बीजेपी भी वही चाहती है, सियासी तौर पर हमारा गर्दन काटना चाहती है और दूसरी सेकुलर पार्टियां हमारी गर्दन झुका के जीने के लिए मजबूर करना चाहती हैं। हमारी पार्टी ने, काशीराम जी ने कभी कहा था, लड़ो हारने के लिए, लड़ो हराने के लिए, लड़ो जीतने के लिए। तीनों फॉर्मूले पर हम लोग काम करेंगे। बीजेपी के लोग नशे में हैं, ये समझते हैं कि ये हिंदुत्व का नारा देकर जो एक तरफा तौर पर हमने नफरत के आग लगाई अपनी रोटी से की है, बहुत देर तक देश पर विश्वास नहीं करेगा। मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहा है और तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने हिसाब से चुनावी तैयारी जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब हैं, जो कि अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं बिहार में। और अब क्या करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये न इधर है न उधर है और अकेले ही बिहार में हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी है इनकी, क्या स्ट्रैटेजी जो हैं ये बना रहे हैं, हम इनसे विस्तार से बात करेंगे। क्या रणनीति अब तक आपने बनाई है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र? अकेले लड़ेंगे या लाइट मैंडेट पार्टी जैसे कि मुकेश सहनी की पार्टी हो, पप्पू यादव की पार्टी, और भी कई पार्टीज हैं, उनके साथ अलायंस भी हो सकता है, या बसपा के हैं? देखिए, हम लोगों की ख्वाहिश तो यही थी कि और नेशन की ज़रूरत भी कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एक लार्जर अलायंस बने और हम उसका हिस्सा बने। लेकिन यहाँ पर लौकी पर गिरे चाकू या चाकू पर गिरे लौकी, दोनों हाल में लौकी को कटना है। बीजेपी भी वही चाहती है, सियासी तौर पर हमारा गर्दन काटना चाहती है और दूसरी सेकुलर पार्टियां हमारी गर्दन झुका के जीने के लिए मजबूर करना चाहती हैं। INDI वालों ने हमें साथ लेने से इनकार किया, गोया इकरार इनकार कुछ भी नहीं, मैंने हमको दूर रखा। तो गोया ये लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी के दरमियान में कोई लीडरशिप नहीं उभरे। हम लोग चाहते थे इसका हिस्सा बनना, लेकिन अब हमारे लिए एक मजबूरी भी हो गई है और एक ज़रूरत भी है कि हम तीसरे विकल्प पर काम करें। उस पर हम लोग प्रयासरत हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट भी प्रयासरत हैं। बिहार के तौर पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बेशतर ज़िले में हमारे संगठन का काम पूरा हुआ है। हम लोग अपने लिए मुनासिब जगह जहां इलेक्शन लड़ा जाए, जहां लड़ाया जाए, उस पर काम करेंगे। और हमारी पार्टी ने, काशीराम जी ने कभी कहा था, लड़ो हारने के लिए, लड़ो हराने के लिए, लड़ो जीतने के लिए। तीनों फॉर्मूले पर हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। तो पार्टी कितने सीटों पर बेसिकली बिहार में तैयारी कर रही है? नहीं, हम तो, मेरा संगठन हर जगह बना है और हम तैयारी तो ये वक्त पर बता पाएंगे और देखेंगे हमारे अच्छे कैंडिडेट कहाँ मिल पाते हैं। संगठन के लोग ज़िलाई सतह से हमारी रिपोर्ट आ जाएगी, उसकी समीक्षा के बाद ही हम लोग इसको बात को कर पाएंगे। आपने हाल में शायद कहा था कि लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे, क्या अभी भी अब हैं कि लड़ना है? हाँ, वो तो लड़ना है ही, हमें भी लड़ना है और जो कुछ सीट हम लोग तय करेंगे उन पर लड़ना है। इसमें दो राय कहाँ है, इसमें दो राय कहाँ है। लग रहा है कि अकेले AIMIM जो बिहार में लोकसभा चुनाव में सीटें जीत सकती है? यकीनन जीत सकती है, किसी ने कहा नहीं जीत सकती है। ये भ्रम तो लोगों का टूटा है। पहले तो लोग कहते थे कि MLA भी नहीं बन सकते। 2015 में हम लोग लड़े थे और हम लोग को हड़वा दिया गया था, लेकिन 2020 में जीत के आए कि नहीं आए, है ना। और एक ऐसे आदमी को जो 2,94,000 वोट लाया है, उसको पहुंचने के जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं? यकीनन जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकते हैं, और कोशिश करेंगे हम। इंडिया वालों की नज़र अल्पसंख्यक वोट पे है, लेकिन अब बीजेपी वाले भी इस वोट बैंक पर जो है वो अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी को अगर 400 पार चाहिए तो माइनॉरिटी का सपोर्ट ज़रूरी है और हमें माइनॉरिटी के पास जाकर बताना होगा कि हमने सबका साथ, सबका विकास किया है। तो लग रहा है कि बीजेपी अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी, माइनॉरिटी वोट करेंगे 2024 में। क्या इस जुमलेबाजी से माइनॉरिटी के लोग मान जाएंगे? मैंने सबका विकास किया है। अरे सबका साथ, सबके विकास का नारा हुआ है, लेकिन असल में माइनॉरिटी का विनाश हुआ है। नूह में माइनॉरिटी के घरों पर चुन चुन करके बुलडोजर चला दिया गया, है ना। माइनॉरिटी के लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई, है ना। माइनॉरिटी को हर जगह निशाना बनाया जा रहा है। अभी बिहार में एक तिब्बिया कॉलेज जो है गवर्नमेंट का, और उसमें 125 सीट थी, आज उसको घटाकर सिर्फ 25 कर दिया गया है।
बिहार गवर्नमेंट फैकल्टीज़ की बहाली नहीं कर रही है और वहीं दूसरे जो आयुर्वेद के कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी फैकल्टी कम है, वहाँ सीटें नहीं घटाई गई, वहाँ सीधे 125 से 25 पर ला दिया गया। इसे आप क्या कहेंगे? माइनॉरिटी का साथ। माइनॉरिटी को विनाश करने के लिए सारे कुछ तंत्र इन लोगों ने तय कर लिए हैं। उर्दू के एक महान कवि थे गालिब, और चूँकि इस्लाम में शराब पीना हराम है तो वो शराब पीते थे, तो खुद ही कहते थे काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। तो ये लोग माइनॉरिटी के घर में कैसे जाएंगे? शर्म इनको नहीं आएगी। जिनकी दाढ़ी और टोपी से पहचान करते हैं ये, है ना, जिनको चुन चुन कर गोलियां चलती हैं, गोली मारो इनको नारे लगाते हैं। अभी जो कुंवर दानिश अली का जो हस्र किया है पार्लियामेंट में, सिर्फ क्या कुंवर दानिश अली का किया है, वो ये मैसेज दिया गया है नए पार्लियामेंट हाउस में कि नए पार्लियामेंट हाउस का तरीका अलग होगा और यहाँ पर जमहूरी डिक्टेटर, लोकतांत्रिक डिक्टेटर बैठेगा। उसका प्रदर्शन इन लोगों ने कर दिया है। ये जा पाएंगे? अरे घबराने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। लेनिन और कार्ल मार्क्स का ज़माना था रसा में, मंदिर के दरवाजे बंद, मस्जिद के दरवाजे बंद, गुरुद्वारे बंद, गिरजाघर बंद, है ना, और सब लोग उन्हीं की बात मानते थे, लेकिन कब्र से उनकी हड्डियाँ उखाड़ उखाड़ कर लोगों ने फेंकी। आज जो बीजेपी के लोग नशे में हैं, ये समझते हैं कि ये हिंदुत्व का नारा देकर जो एक तरफा तौर पर हमने नफरत के आग लगाई अपनी रोटी से की है, बहुत देर तक देश इस पर विश्वास नहीं करेगा। राष्ट्र मुसलमानों क्या है? अल्पसंख्यक है, इससे क्या बड़ा भाई है? ये तो पासंग बराबर है। इसका भय बनाकर आप सबको घबरा रहे हैं। ये बता दीजिए मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है? सिर्फ इसका अलग इतिहास पढ़ा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं अपनी सारी कमी को। रेलवे का हाल चौपट हो गया है, बगैर धुली हुई चादरें मिलती हैं लोगों को, टूटा हुआ मामला है, रेल का हाल खराब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाई, गिरानी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, चूल्हे बुझने लगे। जो कहा था मैं गरीबों का चूल्हा जलाऊंगा, गैस की कीमतें गुना बढ़ा दी। लैंड ऑर्डर इनका अच्छा नहीं है। पूरे देश के अंदर में एक नफरत का माहौल है। अब देश का नौजवान, चाहे हिंदू हो मुसलमान, सब सोच रहा है कि ये सारा तंत्र जो किया है तो इन्होंने सिर्फ अपने सत्ता की प्राप्ति के लिए किया है, और सत्ता की प्राप्ति से अब इनका सूरज ढलने लगा है। अब ये ढलने लगे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हमारे बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग घबरा जाते हैं। मैं कह रहा हूँ इतिहास पढ़ो, फिरौन और नमरूद बादशाह था, बड़ा जुल्म ढाता था, और उसके जुल्म से भी लोग नजात पाए हैं। ये क्या होते हैं, है ना? कल ये भी मुंह की खाएंगे। राजतंत्र में तो कोई कह नहीं सकता कि राज हमारा है, राजा का राज भी छिन जाता है। और लोकतंत्र में तो हाथ जोड़कर जनता के पास आना है। जनता चाहती है तो गद्दी पे बैठा देती है, और ये जनता उतार भी देती है। और देश के जनता ने अब इन लोगों को उतारने का फैसला कर लिया है। यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये राह न पाएंगे कि कहाँ जाएं। चलिए थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4।